जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। प्रचंड भारत न्यूज़ पर आज हम बात कर रहे हैं कि 17 वर्ष का वो लड़का पीयूष सिंह, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसकी रहस्यमयी तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। 26 अगस्त 2025 का वो काला दिन, जिसमें कि एक 17 वर्ष का युवा, अगर मैं कहूँ वो किशोर था 17 वर्ष का, और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है उसी की चचेरे बाबा द्वारा। हालांकि मैंने ये पूरी कहानी आपको इससे पहले बताई हुई है, लेकिन मैं आज फिर इसलिए आपके सामने आया हूँ कि इसमें जो नया अपडेट है मैं उसको बताने के लिए आया हूँ। तो मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ पहले की। आज वो भी दिखाऊँगा कि जब मैं पीयू जल रही थी, जब चिता जल रही थी, तो वहाँ भी मैं गया था। जब मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए गया तो मेरी ज़ुबान जो है वह लड़खड़ा रही थी, मैं बात नहीं कर पा रहा था। और मैं सोचा कि लोगों से वहाँ बात करूँ मैं, लेकिन मैं खुद ही बात करने की स्थिति में नहीं था, तो मैं लोगों से क्या बात करता। लेकिन फिर भी कुछ रिकॉर्डिंग है वहाँ की, मैं आऊँगा। और उसी के चचेरे जो बाबा थे शरण सिंह, उन्होंने जो है उसकी रहस्यमयी तरीके से निर्मम हत्या कर। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुन्ना लाल जो तांत्रिक है, ये पूरे उसके निर्देश में ये काम किया गया। आज वो भी पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है। पुलिस ने तांत्रिक मुन्ना लाल को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। तो मैंने सोचा कि ये भी खबर मैं आप सभी को बता दूं कि जो शरणार्थी की कई टुकड़ों में, गला अलग, हाथ अलग, पैर अलग, ये सब सारी चीज़ें जो है मतलब एक रहस्यमयी तरीके से अपने ही नाती की हत्या कर देता है। दरअसल शरण सिंह का बेटा 2023 में प्रयागराज की यमुना ब्रिज से छलांग लगा करके अपनी जान दे देता है। 2024 में शरण सिंह की बेटी वो सुसाइड कर लेती है। अब इसी दर्द से वो तांत्रिक के पास शरण सिंह जाता है और कहता है कि मेरा जो है बिजनेस पूरा व्यापार, शरण सिंह प्रॉपर्टी डीलर होता है, और जो वो जाता है बताता है कि मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया और उसके साथ साथ मेरा परिवार समाप्त होने के कगार पर है। अब मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तांत्रिक से पूरी बातें करता है और तांत्रिक बताता है कि आपको बलि देनी पड़ेगी, और एक बलि नहीं, कई बलियाँ देनी पड़ेगी, 5 बलि का नाम। हालांकि उन बच्चों से भी मैं मिला था, 3 बच्चे तो मिले थे मेरे को, और जो शरण सिंह के घर के पास जो मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था वहीं खड़े थे वो, और उन्होंने पूरी बातें बताई कि मेरा भी नंबर आने वाला था। और डरे सहमे से थे वो बच्चे जो बात कर रहे थे मेरे से, और वो कह रहे थे कि मेरा भी नंबर आने वाला था, मैं बच गया, लेकिन मेरा दोस्त पीयूष जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ से मैं जब बात करने गया, माँ भी बात करने की स्थिति में नहीं थी और वो बात कर भी नहीं पाई। ना हमने ज़्यादा बात करने की कोशिश की, 1 मिनट की बात हमने किया था, बाकी घर परिवार वालों से हमने बात किया था। तो जो शरण सिंह और तांत्रिक ने मिल करके जो इस प्रकार से रहस्यमयी तरीके पीयूष सिंह की हत्या कराई, या तांत्रिक ने और शरण सिंह ने की, इसका खामियाजा अब उन सबको भुगतना पड़ रहा है। शरण सिंह का पूरा परिवार खत्म, यानी अब वो सलाखों के पीछे रहेंगे, जिसने खुद बयान लिया है। और ये पकड़े गए। अब शरण सिंह ने सोचा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा जुगाड़ कर रखा था कि पॉलीथीन में डेड बॉडी को पैक करना, एक एक काट करके, और शहर के चारों तरफ में उसको फेंकना है, उस बलि को, यानी प्रयागराज की शहर के चारों तरफ फेंकना है। अब धड़ तो मिल गया था, बाकी उसके शरीर का हिस्सा नहीं मिला। अब वो कहाँ कहाँ फेंक दिया था, क्योंकि अब शायद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जानवरों ने खा लिया होगा। जब कहीं फेंक दिया तो जानवर तो घूमते रहते हैं, उन्होंने खा लिया होगा। अब सिर्फ धड़ मिला था, वो भी धड़ ऐसे मिला कि वो जो भैंस चराने वाली महिला थी उसने देख लिया था। भैंस चराने वाली महिला ने वो जब चिल्लाया, गांव वालों को बताया, गांव वाले इकट्ठा हो गए, 112 पुलिस भी आ गई। अब जब पूछताछ होने लगी, पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, पूरे शहर के 50 से ज़्यादा, और पूछा गया कि ये आदमी कौन है। पता चला शरण सिंह।
रहने वाला कहाँ का? करेली का। करेली में कहाँ? सदियापुर। सदियापुर में जब पुलिस पहुँचती है तो उसकी माँ पहले से ही रोती बिलखती वहाँ मिलती है। पूछते हैं कहाँ शरण सिंह? शरण सिंह शहर किसी कोने में बैठे थे। अब वहाँ से उनको अरेस्ट किया गया। शरण सिंह आनाकानी कर रहे थे कि नहीं मैं ऐसे कभी कर सकता हूँ साहब, ये नहीं वो नहीं। पुलिस ने जब दिखाया कि ये देखिए ये किसका वीडियो है स्कूटी में, ये क्या रखे हो स्कूटी में जो लेकर जा रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। जैसे पुलिस ने सख्त रुख अपनाया, शरण सिंह ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया, फटाफट बताना शुरू कर दिया और बाद में कहा कि हाँ पीयूष सिंह जो कि मेरा नाती था, मैंने उसकी हत्या खुद किया था। किस बर्बरता पूर्वक हत्या किया, पूरी तोते की तरह एक एक बात। पॉलीथीन कहाँ से लाए और आरी कहाँ से लिया, किसके कहने पर किया, कैसे मैं जा रहा था, मैंने क्या बोला, सारी बातें शरण सिंह ने अपनी जुबानी जो है वो बताए। अब शरण सिंह तो सलाखों के पीछे है ही, अब उसके साथ साथ जो तांत्रिक था वो भी पकड़ा गया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इसीलिए कहते हैं कि पुलिस के कई चेहरे होते हैं। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है कि अगर अपने आप में कितना बड़ा भी कातिल हो, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से कभी दूर नहीं हो सकता, वो हमेशा पकड़ा जाएगा। और वो आज के ज़माने में जब मोबाइल है, मोबाइल से CDR निकालते ही, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जैसे ही निकलता है, तार ना एक के बाद एक परत खुलती जाती है और एक एक लोकेशन, एक एक आदमी से बात, कब कितने मिनट कितने सेकंड किया, वो सारी बातें आ जाती हैं। तो आज की जो पीयूष सिंह प्रयागराज की जो हत्याकांड था, उसमें जो एक अपडेट थी वो यही कि पीयूष कह रहा था शरण सिंह वो तो पहले पकड़ा गया था, वो सलाखों के पीछे है, अब तांत्रिक भी पकड़ा गया है। जय हिंद। मैं इस समय प्रयागराज का जो यमुना जी के किनारे ये काकरा घाट पड़ता है, जहाँ अंत्येष्टि की जाती है। ये 17 वर्ष का जो पीयूष सिंह है, पीयूष सिंह की ये अंत्येष्टि की जा रही है। और यहाँ जो पीयूष सिंह है आज पंचतत्व में विलीन हो गया। भाई थे और पिता जो है बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और ये पीयूष के जो परिजन हैं, यहाँ दिखाओ थोड़ा सा, ये लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूँ तो ये देखिए कि एक इतना बड़ा जघन्य अपराध है जिसके बारे में कि सोचा नहीं जा सकता है। नहीं हो सकते तो पराये किसके हो सकते हैं। सोचने वाली बात है कि जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता है कि दादा हों, बाबा हों, चाचा हों, तो सब अपने लोग होते हैं, अपने जिसको परिजन के रूप में जाना जाता है। लेकिन अपने परिजन ही जब अपनों के हत्यारे बन जाते हैं, अपनों मौत के घाट उतार देते हैं। और जो भी बस थोड़े से वहाँ पे मिला, बाकी सब बाहर थे। आपके कितने बच्चे हैं? 3। वो मेरा सबसे छोटा बच्चा था। वो आपका सबसे छोटा बच्चा था जी। ये कब की घटना नहीं था? घर में ये घटना क्यों हुआ और इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? हम ये तो वही जान सकते भैया, हम तो यही सुने हैं थाने में कि 5-6 लोग को मारने के लिए टारगेट बनाया था। वो 5 लोगों को मारने के लिए टारगेट बनाया था। सुनने में आ रहा है तांत्रिक तांत्रिक विद्या था। पहला बच्चा मेरा था और उसके बाद अनुज और इगलाव और राहुल और टंकू का छोटा वाला लड़का, इतने लोग को मारने के लिए वो खुद बोला है वहाँ पे थाने में। और पहला बच्चा आपका था। एक चीज है, क्या वो तांत्रिक ये सुनने में आया कि वो विद्या सीख रहा था, उसमें उसने बलि दिया है आपके बच्चे का? सही बात है। पुलिस खुद ये बोल के गई कि तांत्रिक का बेटा भी पकड़ाया है। सही बात है। आपको कैसे पता चला कि किडनैप हुआ है हमारा बच्चा और इस तरह की हरकत हुई है? ये बाद में हमको पता चला सर। हमारे चचिया ससुर वो लगते हैं, इसलिए हमको बिल्कुल भी शक नहीं था उनके ऊपर। हम पूरा स्कूल छान मारे, पूरे बच्चों के पास गए, मास्टर के पास गए। जब रात भर बच्चा नहीं मिला तब हम 8 बजे जाके थाने में एप्लीकेशन दिए। उसके बाद 2 बार उसका घर भी चेक कराया गया, तब उस दिन भी वो नहीं मिला वहाँ पे मेरा लड़का। दूसरे दिन जब भी पूरा यकीन हुआ, सेंट वहाँ पे महकने लगा, तब हम फिर से गुहार लगाए कि हमें CID वाला चेकिंग चाहिए। जब CID चेकिंग हुआ तब मेरे बच्चे का 100 मिला वहाँ। 100 मिला? हाँ, वहाँ पे थोड़ा ही बहुत मिला, बाकी सब बाहर था। वहाँ पे थोड़ा ही बहुत मिला, बाकी वो कई टुकड़े में कर चुका था आपके बच्चे को? जी, कई टुकड़े में बाहर फेंक भी चुका था, बस थोड़ा